दूर किसी गांव में एक श्याम नाम का आदमी अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। श्याम मिट्टी के खिलौने बनाकर उन खिलौनों को बाजार में बेचकर अपना परिवार चलाता था। अरे रमा, रमा, क्या हुआ पति जी, आप बार बार मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रमा, क्या खाना बना के नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी रोटियां बनाना बाकी है, कुछ समय और लगेगा। अरे रमा, तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? मुझे गांव में खिलौने बेचने भी जाना है। मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, लेकिन तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं लेती हो। रात को जल्दी सो जाया करो। तुम्हें पता तो है कि मुझे गाँव में खिलौने बेचने जाना होता है, इसलिए बोलता हूँ सुबह जल्दी उठ जाया करो। जब देखो काम काम काम, चैन से कोई सोने भी नहीं देता। मैं कौन सा कोई मशीन हूँ? जब देखो काम काम ही कराते रहते हो मुझसे। मैं वैसे भी सारा दिन काम ही करती रहती हूँ और ऊपर से तुम मुझे बातें सुनाते रहते हो। मेरा तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आराम करूँ। पता नहीं बरसों बीत गए हैं, मैंने कभी भी अपनी नींद पूरी नहीं की। जब भी सोने जाती हूँ तो तुम मुझे उठा देते हो या फिर कोई काम लगा देते हो। मैं तो तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी जीकर। अरे भगवान, तुम तो गुस्सा ही हो गई हो। मुझे माफ कर दो, जल्दी से भोजन लेकर आओ। फिर कुछ समय के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। फिर श्याम और रमा मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद श्याम अपने खिलौने लेता है और गांव में बेचने के लिए चला जाता है। रमा अपने सारे घर के काम कर आराम से बैठी हुई थी। तभी रमा की दोस्त गीता वहां पर आती है। अरे गीता, तुम आओ आओ, बताओ क्या काम है? कुछ नहीं, काम मेरा अभी खत्म हुआ था। मैंने सोचा रमा के पास जाती हूँ। क्या हुआ, आपका मुँह उतरा लग रहा है? क्या बताऊँ बहन, मैं तो सारा दिन काम कर बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। ऊपर से मेरा पति है, कोई भी काम नहीं करता। एक गिलास उठाकर रसोई में नहीं रख सकता, उसे तो हर चीज अपने हाथ में ही चाहिए। और ऊपर से मुझे कहता है कि मैं सारा दिन आराम ही करती रहती हूँ। मैं तो तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। बस इतनी सी बात है, तुम तो खामखाई परेशान हो रही हो। रमा, मेरे पास इसका उपाय है। अगर तुम ये उपाय करोगी तो तुम काम से बच सकती हो। क्या कहा? सच में मैं काम से बच सकती हूँ? ऐसा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास गीता? तुम अपने पति से कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो तुम काम से बच सकती हो। फिर तुम सारा दिन आराम करना। जब भी तुम्हारा काम करने को मन ना करे तो तुम्हें यही बहाना लगा दिया करना। अरे वाह, तुमने तो ये बहुत ही अच्छा उपाय दिया है। लेकिन अगर इससे कोई समस्या खड़ी हो गई तो? इसमें कौन सी परेशानी है? जब भी मेरा काम करने को मन नहीं करता तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ। ठीक है गीता, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। ठीक है बहन, अब मैं घर जा रही हूँ। मेरा पति घर आने ही वाला होगा। मुझे घर जाकर बीमार होने की नाटक भी करना है। ठीक है बहन, मुझे भी नाटक करने की तैयारी करनी होगी। फिर कुछ समय के बाद श्याम अपने सारे खिलौने बेचकर घर वापस आ जाता है। अरे रमा, तुम्हें रात की नींद कम पड़ती है क्या, जो दोपहर में भी सो रही हो? चलो उठो, अब मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। सुनिए जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको चाय बनाकर नहीं दे सकती हूँ। क्यों, क्या हुआ पत्नी जी आपको? ये कैसी बातें कर रही हो? तो दरअसल पति जी, मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा।
फिर मैं रसोई में जाकर चाय कैसे बना सकती हूँ? ये तो बहुत बुरा हुआ पत्नी जी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। चलो ठीक है पत्नी जी, मैं ही आपके लिए चाय बना कर ले आता हूँ। अरे वाह, गीता का उपाय तो सच में काम करता है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आराम करने में। आगे से हमेशा ऐसे ही करा करूँगी। रमा, रमा, अरे अब तो उठो, अब तो सुबह हो गई है। तुम्हारे पैर का भी दर्द तो ठीक हो गया होगा। उठो रमा। पति जी, मेरे पैरों का तो दर्द अब ठीक हो गया है, लेकिन मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है पत्नी जी, आप आराम करो, मैं ही रसोई में जाकर खाना बना लेता हूँ। अरे खिलौने बनाने के लिए आज तो मिट्टी भी नहीं है। पहले मैं रमा को खाना बनाकर खिला देता हूँ, फिर ही खेत में जाकर मिट्टी लेकर आऊंगा। रमा सुनो, आज खिलौने बनाने के लिए मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं खेत पर जाकर मिट्टी लेकर आऊंगा और लौटते लौटते शाम हो जाएगी। तुम खाना खा लेना, मैं बनाकर रखा हुआ है, जब तबीयत ठीक होगी तब खा लेना। चलो ठीक है रमा, मैं अब चलता हूँ। फिर रमा का पति वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद रमा की सहेली गीता आ जाती है। अरे कामचोर रमन, अब तो उठ जाओ, अब तो चला गया तुम्हारा पति। क्या बताऊं गीता, तुम्हारा ये उपाय तो बहुत ही काम आया है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आई है, वो भी इतने सालों के बाद। अरे मिट्टी खोदने वाला फावड़ा तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ, जाकर उठा कर लेकर आता हूँ। क्यों रमा, मेरा उपाय काम कर रहा है या नहीं? अरे क्या बताऊं गीता तुझे, तुम्हारा उपाय तो बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो कल से अपने पति को पागल बना रही हूँ। उसने तो रसोई के सारे काम किए हैं और मुझे खाना भी बनाकर खिलाया है। आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुई। मेरी तो नींद भी पूरी हो गई है। मैं तो बहुत ही ज्यादा सोई हूँ और मेरे पति ने मेरी खूब सेवा की है। तुम्हारा ये उपाय सच में बहुत ही ज्यादा काम का है। आगे से जब भी मेरा काम करने का मन नहीं होगा, मैं हमेशा ही ये उपाय किया करूँगी। वो अब समझा, रमा ने मुझे झूठ बोला, बीमार होने का नाटक किया। कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझे पागल कैसे बनाती हो और तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। अब देखता हूँ मैं। रमा की अकल टिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी श्याम नहीं है। अरे रमा, अब तक ठीक नहीं हुई क्या? हाँ पति जी, मेरा पेट तो ठीक हो गया है, लेकिन मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे पति जी, आपके हाथ में ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं रमा, अचानक चक्कर आ गया तो मैं गिर पड़ा और मेरे ये चोट लग गई। बाप रे बाप, इसका मतलब है कि आपको तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा हाथ में। आप आराम कीजिए। नहीं रमा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अरे क्या करूँ रमन, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा भी हाथ टूट गया है। पता नहीं है हमारे घर को किसकी नजर लग गई है रमा। अरे नहीं पति जी, अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं ही खाना बनाती हूँ और आप आराम कीजिए। फिर कुछ समय के बाद खाना तैयार हो जाता है। रमा खाना परोसती है। रमा, डॉक्टर ने बोला है कि मैंने 1 महीना काम नहीं करना कोई भी। रमा, डॉक्टर ने बोला है इस हाथ पर जोर मत देना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब खिलौने कौन बनाएगा और हमारा गुजारा कैसे होगा। हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ना तो मैं अपने पति से घर का इतना काम कराती और ना ही मेरा पति खेत में चक्कर खाकर गिरता और ना ही उसके ये चोट लगती। मैंने बहुत गलत किया है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा?
हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं कल से सुबह जल्दी उठकर खाना बनाकर खिलौने बना दिया करूँगी और गांव में जाकर बेच आया करूँगी। इससे हमारा घर का गुजारा हो जाएगा। मुझे लगता है रमा किसी गहरी सोच में पड़ी है। मुझसे तो रमा की ये हालत देखी नहीं जा रही, पर क्या करूं, इनको सबको भी तो सिखाना पड़ेगा ना। रमा सुबह जल्दी उठती है, खाना बनाती है और जल्दी मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर देती है। तभी रमा की दोस्त गीता वहाँ पर आ जाती है। अरे रमा, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम इतनी सुबह उठकर मिट्टी के खिलौने बना रही हो? अरे गीता, क्या बताऊं, मेरा पति जब कल को खेत में मिट्टी लेने गया था तो वहाँ पर ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बोला है कि मेरे पति को पूरा 1 महीने तक कोई काम नहीं करना है, इसलिए अब मुझे ही काम करना पड़ेगा हमारा घर चलाने के लिए। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी खुद तो तैयार होकर घर के सारे काम भी कर लिए हैं। मैंने इसे छुपकर सब करती को देख लिया था और मुझे कहती है कि मैं बीमार होने का नाटक करूं और काम से बच जाऊं। मुझे गलत सलाह देती है। मैं इससे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगी। शायद मेरे भाग्य में आराम करना लिखा ही नहीं है। जो होना था वो तो अब हो गया है। अब मैं जल्दी से ये खिलौने बना लेती हूँ, फिर मुझे गांव में जाकर इन्हें बेच के भी आना है। शाम सुबह उठता है और अपनी पत्नी के पास बाहर जाता है और उससे कहता है, अरे रमा, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पति जी, वो मैं खिलौने बना रही थी। आपकी तो हाथ में चोट लगी है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही खिलौने बना दूं। अरे रमा, तुम्हें ये सब करने को किसने बोला? तुम्हारी भी तो बहुत तबीयत खराब है ना। चलो उठो, तुम जाओ आराम करो। नहीं नहीं पति जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? वो पति जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वो मैंने ना आपसे झूठ बोला था कि मेरी तबीयत खराब है। असल में मैं तो काम नहीं करना चाहती थी और आपसे बहाने मार रही थी कि मेरी तबीयत खराब है। असल में मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैं काम नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए पति जी, मैं आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। इसका मतलब है पत्नी जी, आप मुझसे झूठ बोल रही थी। इतने दिनों से बीमार होने का नाटक कर रही थी, वो भी इसलिए कि मुझसे काम करवा सको। ये आपसे ये उम्मीद नहीं थी रमा। मुझे माफ कर दीजिए पति जी, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। रमा, तुम मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी। हाँ पति जी, मैं वादा करती हूँ, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। पति जी, अब आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप महीना कोई भी काम नहीं कर सकते। आप अंदर जाएं और आराम करें, मैं खिलौने बेचकर आती हूँ। क्यों रमा, कैसा लगा मेरा मजाक? इसका मतलब है कि आपको चोट नहीं लगी है। आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। नहीं रमा, मुझे चोट नहीं लगी। मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। क्या कहा? सबक सिखाना चाहते थे? पर वो हाँ रमा, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी, तुम्हारी और गीता की। तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैंने तुमको सबक सिखाना है। अरे रमा, तुम काम से बचती हो, तुम ही तो घर की लक्ष्मी हो। तुम्हें काम से नहीं बचना चाहिए। अगर तुम ही काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? हाँ पति जी, मुझे अब अच्छे से समझ आ गया है। मैं आगे से पक्का ऐसा कभी नहीं करूँगी। रमा, चलो ठीक है, अब तुम जाओ और खाना बनाओ, मैं अपना काम खुद करूँगा। पति जी, खाना तो बिल्कुल तैयार ही है। मैंने सुबह सुबह उठकर ही आज जल्दी खाना बना दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो हम दोनों मिलकर ही खाना खाएंगे। रमा को अब पता चल गया था कि उसने बहुत ही गलत किया है।
फिर रमा हर दिन ही सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती थी। फिर ऐसे वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।